हरे कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम कुछ विशेष बातें बताने वाले हैं। यह बातें सभी के जीवन पर निर्भर हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं। आज हम बात करने वाले हैं समस्या के ऊपर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा जीव है, पशु है, पक्षी है, ऐसा कौन है, यहाँ तक कि संतों से लेकर देवताओं तक, ईश्वर तक, ऐसा कौन है जिसके पास समस्या नहीं है। समस्याओं से रहित कौन है। यदि भगवान पर भी आन पड़ी है तो हम जैसे अल्पज्ञ तुच्छ मनुष्यों पर क्यों नहीं समस्या पड़ सकती है। ऐसे कुछ हम आपको बातें बताने वाले हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं पा सकते हैं। चलिए उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं। मान लीजिए किसी की उम्र ज्यादा होती जा रही है, समय निकलता जा रहा है और उसके विवाह का योग नहीं बन रहा है। अब उस समस्या को लेकर आप कहां कहां नहीं भटकते हैं। मंदिर, मस्जिद, तांत्रिक, ज्योतिषी, कहां कहां नहीं भटकते हैं, परंतु क्या समाधान मिलता है। कभी कभी कहीं पर भी नहीं समाधान मिलता है। ऐसी समस्या हमारे जीवन में आन पड़ती है कि हमें कहीं पर भी उन समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होता है। और उसका जो मेन कारण है कि उस समस्या का समाधान केवल हम ही कर सकते हैं, परंतु हम अपने को कुछ नहीं समझते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं इस कलयुग में कि कोई समस्या पड़ती है तो अपने को बिल्कुल जीरो समझ लेते हैं और दूसरे से मदद। अरे अपना भी तो थोड़ा महत्व है, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटी समस्या है तो पहले खुद से उसका हल निकालिए। जब हल ना निकले तब किसी से बताइए, क्योंकि अपनी समस्याओं को ज्यादा बाहर सुनाने से कोई हमारी वैल्यू नहीं बनती है। यदि आपके पास कोई समस्या है, आप परेशान हैं, परेशानी है और बाहर रोते हैं ना, तो बाहर उससे हमारी कोई वैल्यू नहीं बनती है। परंतु क्या करें, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बाहर बतानी ही पड़ती है। परंतु जहां तक हो सके तो अपनी समस्याओं का हल, समाधान स्वयं से ही करना चाहिए। मान लीजिए किसी का विवाह का योग नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है विवाह, रिश्ते आते हैं जाते हैं और बदनामी हो रही है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आखिर हम भी तो खुद से कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा है तो परेशान मत होइए। आप एक नियम बांध लीजिए। आप जब एक नियम बांध लेंगे और उस नियम का निमित्त पूर्ण अपनी सच्ची भावना से करेंगे उस कार्य को, तो आपके जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसके विवाह का योग बन जाएगा। अब वह उपाय कौन सा है कि आपको शिवालय जाना है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, इसलिए वहां जाना अनिवार्य होता है। घर में भी आपकी मूर्तियां, आपके पास समय नहीं है, घर में आपके शिवलिंग है, तो यह उपाय आप घर में स्वयं कर सकते हैं। और आपके पास समय है तो आप मंदिर में भी जाइए। तो वह उपाय कौन सा है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के लिए, पूजन के लिए आप पात्र तैयार करते हैं, तो उसमें भगवान शिव जी की जो भी पूजन की सामग्री है आप वह रखिए। चंदन, जल, गंगा जल, चावल, प्रसाद, ये सब रखने के पश्चात जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह चने की दाल लेकर जाना प्रारंभ कर दे। शिव मंदिर में थोड़ी सी आप चने की दाल लेकर जाइए और भगवान शिवलिंग का अभिषेक कराकर
अभिषेक करके विधि से आप पूजन करिए। पहले जल से अभिषेक करिए, भगवान को चंदन लगाइए। जो भी आपके पास सामग्री है, तुरवा है, बेलपत्र है, अर्पित करिए। फिर अपनी मनोकामना भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमारे अंदर भगवान पहले से ही मौजूद है तो उनसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान मेरा विवाह हो जाए। बस आपको क्या करना है कि चने की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भगवान शिवलिंग का फिर अभिषेक थोड़ा सा करा करके, और इसीलिए कहते हैं भगवान शिवलिंग के मंदिर में 2 पात्र लेकर जाना चाहिए। मान लीजिए एक पात्र से आप भगवान को स्नान कराएंगे तो दूसरा पात्र जल कैसे लाएंगे, तो दूसरा पात्र जलहारी के नीचे होना चाहिए। थोड़ा सा वही जल लेकर के अपने आप घर में आना प्रारंभ कर दीजिए। आप यह नियम बना लीजिए, वो भी पूर्ण शुद्ध भाव में। देखिए, विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। पूरी उम्र निकल जाती है पूजन करते करते, आराधना करते करते, परंतु प्रभु की झलक नहीं मिलती। और कभी कभी आप अपने शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो कथा सुनते होंगे कि एक क्षण में किसी किसी को भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई एक क्षण में। तो कैसे हुई? कि एक क्षण भी हमारे अंदर सच्ची भावना आ जाती है, चाहे वो जिस प्रकार से आए, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हमारे सामने हो जाता है। तो बस देरी यही है। तो आपको शिव मंदिर में जाकर के चने की दाल भगवान को अर्पित करना है और यही नियम बना लेना है। आपको बोलना कुछ भी नहीं है। आपके विवाह का योग भगवान शिव जी खुद बना देंगे। भगवान शिव जी आपके विवाह का योग खुद बनाएंगे और खुद चलकर आपके घर में रिश्ता आएगा और मान सम्मान से आपका विवाह होगा। इसीलिए इस समय यदि जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही है, शादी का योग नहीं बन रहा है, समय ज्यादा हो गया है, रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, समस्या पे समस्या खड़ी हो रही है, तो यह एक साधारण सा उपाय है। इससे क्या होगा कि आपके गुरु प्रसन्न होंगे, आपके बृहस्पति प्रसन्न होंगे। बृहस्पति भगवान का प्रसन्न होना हमारे लिए आवश्यक है, तभी आपके जीवन में सुख मिलेगा, आपका विवाह होगा। और हम कह रहे हैं, भगवान ऐसा कहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल बीतेगा, झगड़ा भी नहीं होगा, शांतिपूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन का निर्वाह होगा। तो बस आप समझने का सिर्फ यही है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयत्न में लगे रहिए, परंतु जो हमने उपाय बताया वह उपाय आपको निमित्त करना है। और जिसके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, दूर मंदिर है, नजदीक नहीं है, वह यह उपाय अपने घर में भी करे। परंतु यदि हो सके तो मंदिर जाना चाहिए। घर में हमारी भावपूर्ण मूर्तियां होती हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। जब आप वहां जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपका जो यह मन है वह बहुत ही शुद्ध हो जाता है।